ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश में बंधे हुए घायल अवस्था में वानर सैया पर पड़े हुए हैं तो सभी वानर सैनिक दुख प्रकट करते हैं। विभीषण भी जो है दुख प्रकट करते हैं, परंतु विभीषण जो है वो अपने सभी वानर सैनिकों को एवं सुग्रीव को निराश होने की बात नहीं कहते हैं और वो कहते हैं कि ये संकट जल्द ही टल जाएगा और श्री राम का वध नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की बात कह करके वो सभी को आश्वासन देते हैं। सुसेन जो है वो एक औषधि लाने की बात भी कहते हैं, परंतु इसी बीच में जो है वो विनीता पुत्र गरुड़ जो है वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और गरुड़ के उपस्थित होने से जो कद्रु के पुत्र नाग थे जिन्होंने नागपाश में बांध के रखा था वे सभी भाग जाते हैं और फिर गरुड़ के स्पर्श से राम और लक्ष्मण दोनों में पुनः नई जीवनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर गरुड़ बताते हैं कि वे उनके मित्र हैं और उन्हें देवताओं से इस प्रकार की जानकारी मिली है, इसलिए वो आपका बंधन मुक्त करने के लिए आए हैं। और फिर वो श्री राम को इस तरह का भी शुभकामना देते हैं कि आप निश्चित तौर पर रावण का वध करके और सीता को प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात वो आकाश मार्ग से वहाँ से चले जाते हैं। इस अंक में हम लोग युद्धकांड के 51 और 52वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब राम और लक्ष्मण जो है दोनों स्वस्थ होकर के स्वस्थ हो जाते हैं और फिर प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसके प्रसन्नता में जो है जितने वानर सैनिक जो है वो दोनों जो है वो तुमुलनाद करते हैं, दोनों जो है सिंहनाद करते हैं। सभी वानर सैनिक एक हर्ष में सिंहनाद करते हैं। इधर जब रावण लंकापुरी में बैठ करके ये वानर सैनिकों का सिंहनाद सुनता है तब उसे चिंता हो जाती है कि जब राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है तो ये सिंहनाद का क्या कारण है, और ये इस कारण को जानने के लिए वो अपने राक्षस सैनिकों को कहता है कि तुम जा कर के वहाँ श्री राम की सेना में पता लगाओ कि ये वानरों की प्रसन्नता का क्या कारण है। तो उसके वानर सैनिक जो है वो जाते हैं और देखते हैं कि ये राम और लक्ष्मण दोनों जो है नागपाश से मुक्त हो गए हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। तब वो सभी राक्षस चिंतित भी हो जाते हैं और फिर आकर के रावण को इस प्रकार की जानकारी देते हैं, जिससे रावण भी जो है वो चिंता में डूब जाता है। और चिंता में डूबने के पश्चात वो सर्वप्रथम जो है अपने एक सबसे योग्य राक्षस सेनापति जिसका नाम धूम्राक्ष है उसको बुलाता है और कहता है कि तुम अपने साथ बहुत सारे सैनिकों को ले जा करके और श्री राम और लक्ष्मण दोनों का वध करो। धूम्राक्ष के आदेश के आलोक में बहुत सारे राक्षस सैनिक जो है वो
तैयार होकर के उसके साथ निकल पड़ते हैं। उन सभी राक्षसी सैनिकों के पास जो है विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, जिसमें कि शूल है, मुदगर है, गदा है, पट्टिस है, लोहदंड है, मूसल, परिध, भिंदीपाल, भाले, पास और फरसे। इतने प्रकार के जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के वो सभी राक्षस सैनिक धूम्राक्ष के साथ निकलते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि धूम्राक्ष का जो रथ है वो उसमें आभूषण से विभूषित जो है वो गधे जो है उसमें लगे हुए हैं, जिनका मुंह जो है भेड़िया के समान है और सिंह के समान है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई संकर नस्ल का जानवर होगा, जो पूर्ण तरह गधा नहीं होगा, बल्कि उसमें वो सिंह और भेड़िया का जो है वो उसका चेहरा उसके पास होगा और वो गधे की भांति रेंकता हुआ आगे बढ़ता है। धूम्राक्ष का जो है सेना जब आगे बढ़ती है तो उसमें प्रारंभ से ही जो है वो आकाश से अशुभ सूचक जो है वो संकेत मिलने लगते हैं। बहुत सारे जो पक्षी हैं वो अशुभ संकेत देते हुए चित्कारने लगते हैं। वायु जो है वो प्रतिकूल दिशा में बहने लगती है और उसमें वायु में जो है वज्र पात के समान गड़गड़ाहट पैदा होने लगती है और उसके पश्चात संपूर्ण दिशाओं में जो है अंधकार छाने लगता है। इस प्रकार की जो है वो अशुभ संकेत मिलने लगते हैं धूम्राक्ष को। जब इस प्रकार धूम्राक्ष को मिलता है फिर भी जो है वो धूम्राक्ष अपने सैनिकों के साथ, वानर सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है और उसके पश्चात राक्षसों में और वानरों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उस भयंकर युद्ध में जो है राक्षस सैनिक जो है सभी वानर सैनिकों को अपने अस्त्र शस्त्र से उसका वध करने लगते हैं और उसी प्रकार जो है वानर सैनिक जो है वो विभिन्न प्रकार के वृक्षों के द्वारा तथा शिलापट्टों के द्वारा पर्वत शिखरों के द्वारा जो है ये राक्षसों का वध करने लगते हैं और उसमें दोनों में भयंकर युद्ध होता है और लाशों का अंबार लग जाता है, जिसके कारण जो है उसमें युद्ध भूमि में जो है राक्षसों और वानरों और उसके बाद घोड़ों, गजराजों, घुड़सवारों इत्यादि के लाशों से जो है वो युद्ध भूमि जो है वो पट जाती है। जब धूम्राक्ष जो है ये देखता है कि वानरों के द्वारा जो है उसके राक्षस सैनिकों का वध किया जा रहा है, तो वो फिर क्रोधित होकर के वो वानरों का संहार करने लगता है और वानरों के संहार होने से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के द्वारा वो वानर सैनिकों का संहार करने लगता है। इधर जब वायुपुत्र हनुमान देखते हैं कि धूम्राक्ष के द्वारा वानर सैनिकों का जो है वो बहुत तेज़ी से वध किया जा रहा है, तो वो जो है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एक विशाल शिला पत्थर जो है वो उठा लेते हैं और उठा करके और धूम्राक्ष से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो धूम्राक्ष जो है हनुमान पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से आक्रमण करता है, परंतु वायुपुत्र हनुमान जो है उस विशाल शिला के पत्थर शिला के द्वारा जो है वो उसके रथ पर प्रहार करते हैं। उस शिला पत्थर के
प्रहार से जो है धूम्राक्ष के रथ, उसके घोड़े, सारथी, पहिए सारे नष्ट हो जाते हैं। और वो नष्ट हो जाते हैं तो धूम्राक्ष जो है वो रथ से कूद जाता है और कूद करके फिर पुनः युद्ध करने लगता है। इसके पश्चात जो है वो वायुपुत्र हनुमान जो है वो विभिन्न प्रकार के वृक्षों से वो राक्षसों का भी संहार करने लगते हैं। अंत में जो है वो धूम्राक्ष जो है वो पुनः वायुपुत्र हनुमान पर आक्रमण करता है, परंतु वायुपुत्र हनुमान जो है पुनः एक विशाल शिला, क्या जो पत्थर की शिला उठा लेते हैं और उठा करके और वो युद्ध करने लगते हैं। धूम्राक्ष नामक राक्षस है, उसके पास जो है अंतिम हथियार जो है वो गदा के रूप में बचा हुआ है। उस गदा से जो है वो वायुपुत्र हनुमान के सर पर आघात करता है। वायुपुत्र हनुमान को जब वो गदा लगता है तो वो थोड़े विचलित होते हैं, लेकिन परंतु उसके वार को ये सहन कर लेते हैं। और इसके पश्चात फिर वायुपुत्र हनुमान के हाथ में जो भयंकर पर्वत शिला थी उसको उठा करके और वो धूम्राक्ष के सर पर जो है उसको आघात करते हैं। उस पर्वत शिला के आघात से धूम्राक्ष नाम के राक्षस सेनापति का सर जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो एक बिखरे हुए पर्वत के समान जो है वो धरती पर गिर जाता है और वो अपना प्राण त्याग देता है। धूम्राक्ष नाम के राक्षस की मृत्यु के पश्चात उसके जितने बचे हुए जो राक्षस सैनिक थे वो भय से जो है वो युद्ध का मैदान से भागने लगते हैं और भाग करके वो पुनः लंका नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।